हमेशा अक्सर जो दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, लेकिन ये कभी कभी होता है। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें देखने को मिलने वाला है कि ये तो हम जानते ही हैं कि जो दिलीप है उसकी जो है मौत होने वाली है या फिर वो बचने वाला है। ऐसा 10% चांसेस हैं कि वो बच जाए, क्योंकि जिस तरीके से दिखाया गया है उसका बचना नामुमकिन सी बात है। इतना ज़्यादा खून बह चुका है, शायद बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, और हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ किया है हंसमुख ने। अब ये देखना है हमें कि दादी जो है वो ये सब कुछ बताती है क्योंकि नहीं, क्योंकि दादी ने ये सब कुछ देख लिया हुआ है। अब दादी को तो बताना बनता है अगर वो लॉयल है और अगर वो सच का साथ देना चाहती है, लेकिन हंसमुख जो है वो अभी हाथ जोड़ा है दादी के सामने। ऊपर सिर्फ दादी ने ही उसको देखा है। आगे क्या होने वाला है ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बापूत्रा को फिर से कॉल और वो ब्लैकमेल करने लग जाता है वो इंसान, और प्रार्थना को कॉल करता है चिराग और बताता है और उसे कहता है कि देखो अभी इस वक्त डैड क्या कर रहे हैं, और उसको कॉल आई होती है। प्रार्थना यही बताती है कि फ़ोन पे बात करें और इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। तो फिर वो आगे से कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ घर आके बताता हूँ, क्योंकि चिराग को जो है वो सारी सच्चाई अब पता लग चुकी है और वो अब चुप शायद ना बैठे, वो कश्मकश में मुब्तला है, क्योंकि उसका जो बाप है यानी कि उसका जो ससुर है उसने जो है वो अब प्रार्थना को भी हटा दिया उत्तराधिकारी से, बल्कि किसी और को रख लिया। उसको इस बात का भी और ज़्यादा गुस्सा आ गया है कि हम दोनों, अगर प्रार्थना नहीं तो मुझे रख लेता दोबारा से, लेकिन फिर भी किसी और को रखा। बापूत्रा भी गलतियों पे गलतियां किया जा रहा है। अब वो ही जो है चिराग, वो ये सोच रहा है कि वो बताए या फिर ना बताए, इसीलिए वो मशवरा लेता है अपनी माँ से, और जो पुष्पा है उसको अच्छा मशवरा देती है और वो इस मशवरे पर ही अमल करने वाला होता है। और फिर पुष्पा जो है वो इंतज़ार कर रही होती है दिलीप के आने का, लेकिन दिलीप जो है वो नहीं आया होता, और वहाँ से राशि भी आ रही होती है मिलने के लिए। चिराग जो है वो उसका कॉल आई होती है राशि की, और राशि कहती है कि मैं आ रही हूँ, किसी को बताना मत, ये सरप्राइज़ होगा। और जब राशि आती है तो जब देखती है कि उसके बाप का एक्सीडेंट हुआ और उसको एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाती है। इससे पहले वाले सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि जो चिराग है और जो उसकी माँ है उनमें सुलह हो जाती है। वैसे देखा जाए तो चिराग जो है वो एक अच्छा बच्चा है। उसकी माँ ने उसको डांटा भी, लेकिन फिर भी उसने बुरा नहीं मनाया, ना कि साजिशें की। जबकि आजकल के इंडियन ड्रामास में यही दिखाया जाता है कि बच्चे ही माँ बाप के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जब भी कोई माँ बाप उनको डांट दे तो फ़ौरन माँ बाप के ख़िलाफ़ ही साजिशें करने लग जाते हैं, लेकिन पुष्पा की बच्चों की ये अच्छी आदत है कि उन्होंने कभी भी पुष्पा से बदतमीज़ी नहीं की और अपने संस्कार जो हैं वो जानते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और कभी इन साजिशों में मुब्तला नहीं हुए। हमेशा अगर कुछ लड़ाई भी की है तो वो सिर्फ अच्छे के लिए की है। पुष्पा इम्पॉसिबल एक बहुत ही यूनिक तरीके से फिल्माया गया है। ये ड्रामा सबसे अलग है। और तो और चिराग ने भी जो है वो एक अच्छी हरकत की, अपनी माँ से सब कुछ शेयर किया, एक लेकिन इनडायरेक्टली किया भले ही, लेकिन किया तो सही, और उसकी माँ ने एक अच्छा मशवरा दिया। और अब हमें ये देखना है कि इतना ज़्यादा हंसमुख पे गुस्सा आ रहा है। अगर उसने कत्ल किया है यकीनन उसको सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ाए मौत ही मिलनी चाहिए, लेकिन अभी दोस्तों कोई भी ये नहीं जानता कि आखिर क्या हुआ। और ये प्रोमो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखाया गया है। आने वाला एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हमें दिखाया जाने वाला है कि जो बापूत्रा है उसके इलेक्शंस जो है वो हो चुके होंगे, और जो है चिराग ही वो बनेगा, क्योंकि चिराग का जो है उसके लिए अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे दोनों के आपस में। प्रार्थना तो वैसे ही अच्छी हो चुकी है, क्योंकि पुष्पा ने उसको समझाया था अपने बेटे को कि प्रार्थना जो है तुम्हारी बीवी है, एक बेटी जो है वो सब कुछ छोड़ के आती है अपने घर, अगर तुमने उसको बीवी बनाया है तो उसको बीवी वाले संस्कार भी दो। और फिर अश्वन और ये सारे लोग जो है मिलके खाना भी खा रहे होते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये देखना है कि पुष्पा का जो है वो कल पेपर है, और पेपर की वजह से जो है वो दिलीप जो है उसकी तो वैसी हालत ख़राब हो चुकी हुई है। अब उसको कौन पढ़ाने वाला है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।